नमस्कार। अनमोल कृतियाँ में आज मैं आपको 3 कविताएं सुना रही हूँ। यही कविताएं क्यों, इसका संक्षिप्त उत्तर पहले। मेरे भाई डॉक्टर सुरेश चंद्र तिवारी ने लॉकडाउन के समय आत्म अवस्थित भारत अर्थात स्वस्थ भारत पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक के परिशिष्ट में 3 कविताएं भी दी हैं। ये कविताएं उन्होंने केंद्रीय कारागार जयपुर में संघ के स्वयंसेवकों से सुनी थीं। मेरे भाई डॉक्टर सुरेश चंद्र तिवारी ने आपातकाल का विरोध किया था, इसलिए उन्हें 8 दिसंबर 1975 को बंदी बना लिया गया था। वे संघ के स्वयंसेवक नहीं थे, अब भी नहीं हैं। उन्हें ये कविताएं बहुत अच्छी लगीं। पथ भूल न जाना पथिक कहीं, यह शिव मंगल सिंह सुमन की कविता है। पथ कौन सा? साधना का पथ, यह कठिन है। इस कविता के रचनाकार का पता नहीं है। मेरे भाई की दृष्टि में हमारे देश और समाज के लिए पाखंड और व्यक्ति पूजा महारोग है, सबसे बड़े शत्रु हैं। आज के संदर्भ में भी यह सही है। गत वर्ष 23 सितंबर को उन्होंने एक छोटी सी कविता में अपने भाव व्यक्त किए थे। यह तीसरी कविता है जो मैं सुनाऊंगी। पुस्तक में तीसरी कविता यह कल कल छल छल बहती क्या कहती गंगा धारा है। कभी हो सका तो उसे भी सुनाऊंगी। पाखंड और व्यक्ति पूजा से मुक्ति के बिना भारत की आत्मा नहीं पहचानी जा सकती। इस पर हम सबको विचार करना है और उसी के अनुसार साधना का पथ चुनना है। यही ललकार है उनकी कविता की। पथ भूल न जाना पथिक कहीं, पथ में कांटे तो होंगे ही, दुर्वादल सरिता सर होंगे, सुंदर सुंदर निर्झर होंगे, सुंदर गिरिवन वापी होंगे, सुंदरता की मृग तृष्णा में, पथ भूल न जाना पथिक कहीं। जब कठिन कर्म पगडंडी पर राही का मन उन्मुख होगा, जब सपने सब मिट जाएंगे, कर्तव्य मार्ग सन्मुख होगा, तब अपनी प्रथम विफलता में पथ भूल न जाना पथिक कहीं। अपने भी विमुख पराए बन आँखों के आगे आएंगे, पग पग पर घोर निराशा के काले बादल छा जाएंगे, तब अपने एकाकीपन में पथ भूल न जाना पथिक कहीं। रणभेरी सुनकर विदा विदा जब सैनिक पुलक रहे होंगे, हाथों में कुमकुम थाल लिए कुछ जल कण ढुलक रहे होंगे, कर्तव्य प्रेम की उलझन में पथ भूल न जाना पथिक कहीं। कुछ मस्तक कम पड़ते होंगे, जब महाकाल की माला में माँ मांग रही होगी आहुति, जब स्वतंत्रता की ज्वाला में पल भर भी पड़ असमंजस में, पथ भूल न जाना पथिक कहीं। साधना का पथ कठिन है, शपथ लेना तो सरल है, पर निभाना ही कठिन है। साधना का पथ कठिन है, साधना का पथ कठिन है अचेतन जो युगों से लहर के अनुकूल बहते, साथ बहना है सरल, प्रतिकूल बहना ही कठिन है। साधना का पथ कठिन है, शलभ बन चलना सरल है, प्रेम की जलती शिखा पर स्वयं को तिल तिल जलाकर दीप बनना ही कठिन है।
साधना का पथ कठिन है। ठोकरें खाकर नियति की युगों से जी रहा मानव, है सरल आंसू बहाना, मुस्कुराना ही कठिन है। साधना का पथ कठिन है। तप तपस्या के सहारे इंद्र बनना तो सरल है। स्वर्ग का ऐश्वर्य पाकर मद भुलाना ही कठिन है। साधना का पथ कठिन है। साधना का पथ कठिन है। अब मैं आपको सुनाने जा रही हूँ डॉक्टर सुरेश चंद्र तिवारी द्वारा लिखित कविता ललकार। विकास विकास को निगल रहा है, विकास विकास को निगल रहा है, बाल मन को हैवानियत में बदल रहा है। अचल चर के करुण क्रंदन से विकल है, क्यों नहीं कवि हृदय पिघल रहा है। गाय की आँख से आंसू निकल रहा है, गाय की आँख से आंसू निकल रहा है, विकास पुरोधा का रथ निकल रहा है। भूखी प्यासी गाय का दर्द छलक रहा है, भूखी प्यासी गाय का दर्द छलक रहा है, सुनकर कि गौ सेवा को वह ललक रहा है। बड़की अदालत का फरमान शव से लिपटा है, बड़की अदालत का फरमान शव से लिपटा है, हाईवे पर फर्राटे लेती गाड़ी से जो घिसटा है। उसकी ज़मीन का मुआवजा फरमान में सिमटा है, उसकी ज़मीन का मुआवजा फरमान में सिमटा है, वह किसान अपनी धरती से चिपटा है। विकास की आंधी में काशी विश्व पटल पर छा गई है, विकास की आंधी में काशी विश्व पटल पर छा गई है। बंधक बने उसे कामधेनु काशी की याद आ गई है। निराश न हो भाई, मायावी विकास की शामत आ गई है। निराश न हो भाई, मायावी विकास की शामत आ गई है। ज्ञान की ज्वाला से अमृत पुत्र ने ललकार जो लगाई है।